सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हम क्या पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियो जो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें, एक बार रुकिए मैं देख लेता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, तो क्लास 10th में अगर हम बात करें तो क्लास 10th में आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं? 3। कौन कौन सी हैं वो? देखिए, क्लास 10th की बात करें तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ठीक। पहली जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो आपकी दूसरी है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो आपकी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। टोटली आपके सिलेबस में जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हम बारी बारी करके ये कैसे आई हैं इनको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जिसको हम प्रूव करने वाले हैं आज, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनने वाले हैं। मतलब जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले की बात करते हैं हम। पहला वाला क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो हमारा ये है पहला वाला, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे आए। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? मैंने क्या कहा था आप लोगों को? मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि जब भी आपसे ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है? बिना कुछ सोचे समझे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक, चलिए बिना सोचे समझे हम भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैंने क्या कहा था? अब मैंने ये कहा है कि अगर आपको दिया हो कि राइट एंगल कहाँ पर है, आप राइट एंगल उसी प्लेस पे लीजिए। अगर आपको नहीं दिया है तो आप किसी को भी राइट एंगल मान सकते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में जो बचे हुए दोनों एंगल होंगे वो आपके क्या होंगे? वो आपके एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, चलिए मैं अगर इसको मान लूँ ये सी पर राइट एंगल है तो ये आपका बी हो गया, ये हो गया आपका ए। अगर सी पर राइट एंगल है तो जो आपके एंगल ए और जो आपके एंगल बी होंगे क्या होंगे? और एक्यूट एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। अब यहाँ पे थीटा की बात हुई है। थीटा कुछ है नहीं, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं। और हम थीटा किसको मानते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी एक्यूट एंगल होते हैं, चाहे आप ए को थीटा मान लो, चाहे आप बी को थीटा मान लो, चाहे आप एंगल ए को थीटा मानो, चाहे आप एंगल बी को थीटा मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि क्या मान लेता हूँ? लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। और जो आपका एंगल ए है वो क्या है? वो आपका थीटा है। ठीक, ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि जो आपके एंगल ए और एंगल बी हैं, मान नहीं लिए, पता है हमें एंगल ए और एंगल बी हैं वो एक्यूट एंगल हैं। और जो एंगल ए है आपका वो थीटा है, यानी कि ये वाला एंगल आपका क्या हो गया? थीटा। अगर ये वाला एंगल आपका थीटा हो गया तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड बी सी, यानी कि जो आपकी बी सी होगी, बी सी क्या होगी? बी सी होगी परपेंडिकुलर। ठीक, क्यों परपेंडिकुलर होगी? क्योंकि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसी के जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। ये हो गई परपेंडिकुलर।
राइट एंगल की जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, यानी कि ए बी जो है वो हो गई हाइपोटेनस। फिर बचा कौन? जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेस। यानी कि जो आपका AC हो गया, वो क्या है? AC है आपका बेस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे प्रूविंग। अब प्रूविंग में देखिए ध्यान से, आपको ध्यान क्या देना है, आपको चाहिए क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, मेनली हमें क्या चाहिए? साइन थीटा। अगर आपको साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए? साइन थीटा। तो यानी कि एंगल ए के लिए जो आपका साइन थीटा होगा वो क्या होगा? एंगल ए यानी कि थीटा के लिए साइन थीटा। और मैंने क्या कहा था, एक चीज़ और भी लिखना होता है आपको, ठीक है। तो एंगल ए यानी कि थीटा के लिए जो आपका साइन होगा, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AB। यानी कि अब आपको ये चाहिए, क्या चाहिए? ये चाहिए, ठीक। और क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा भी है। यानी कि कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए यानी कि एंगल थीटा के लिए आपका बेस क्या होगा? बेस होगा AC। और हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस होगा AB। ठीक। अब हमें इसको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने विचारने वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ट्रायंगल आपका ABC है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल्ड एट राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल है C पर। ठीक। अब यहाँ से क्या होता है? अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे? उस पर अप्लाई कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। उस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? उस पर हम कर सकते हैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम अप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर ये कह रही है तो हमें इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हमारी पाइथागोरस ये कह रही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे? हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है आपकी? हाइपोटेनस है AB। लिख देते हैं भाई, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपकी? परपेंडिकुलर है आपकी ये BC। लिख देते हैं BC का स्क्वायर, क्या लिख देते हैं? BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका? बेस है AC, मतलब AC का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए, अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए साइन के लिए क्या करेंगे? हमें साइन के लिए चाहिए क्या? BC अपॉन AC। क्या चाहिए? BC अपॉन AC। और जो कॉस है, कॉस के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस के लिए हमें चाहिए AC अपॉन AB। क्या चाहिए? AC अपॉन AB चाहिए। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे? बताइए। हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इस पूरे इक्वेशन को, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तब तक मैं देखूँ वीडियो सही आ रहा है नहीं।
ठीक है, नहीं समझना है, चलिए फिर समझाता हूँ। देखिए पहले इतना देख लीजिए, ध्यान सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC, सही बात है। और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस तो हमारा AB है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका AB। यहाँ लिखा हूँ हाइपोटेनस क्या है? AB। अब दूसरी चीज़ कॉस, एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ये सही है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, अगर हम ध्यान से देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम BC की जगह BC के अपॉन में AB का स्क्वायर कर दूं और AC का अपॉन में भी AB का स्क्वायर कर दूं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? BC अपॉन AB। BC अपॉन AB क्या है? साइन थीटा। बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा। AC अपॉन AB क्या है? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा हो गया। और अगर हम LHS में AB से डिवाइड कर रहे हैं, RHS में भी AB से डिवाइड करेंगे। अगर हम RHS में AB से डिवाइड कर रहे हैं तो हम LHS में भी AB से डिवाइड करेंगे। क्यों? जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस ना हो, बैलेंस रहे। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मैं AB से डिवाइड कर दूँ तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा प्रूव, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे थोड़ी सी गलती हुई थी, यहाँ पे बस। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं करूँ कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब AB, और सिर्फ AB से नहीं डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे AB स्क्वायर से। क्यों AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये पूरा टर्म क्या है? ये पूरा टर्म है AB का स्क्वायर। इसीलिए अगर हमने AB के स्क्वायर से डिवाइड किया पूरे इक्वेशन को, थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को अगर हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये क्या था? AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर, ये क्या हो गया? BC स्क्वायर और अपॉन में AB स्क्वायर, और ये क्या हो गया? AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। अब देखिए, अब सभी को पता है, क्या पता है? पता ये है कि A बाई B के होल पावर m इज इक्वल टू A की पावर m अपॉन B की पावर m। और सेम चीज़ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर A की पावर हमारी m है अपॉन में B की पावर m है, तो क्या हो जाता है? A अपॉन B की होल पावर m। यहीं पे मैं अगर ये कहूँ A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, क्या हो जाएगा? A अपॉन B का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? AB अपॉन AB का होल स्क्वायर। क्यों? इसलिए, इस वजह से। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ? AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब देखिए, AB अपॉन AB क्या हो जाएगा? 1। BC अपॉन AB, देखिए BC अपॉन AB क्या है? BC अपॉन AB है हमारा साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 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 क्या है? AC अपॉन AB। AC अपॉन AB हमारा क्या है? AC अपॉन AB है कॉस थीटा। लिख देते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, वो क्या थी? कि अगर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और जो थीटा होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और थीटा आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो जो स्क्वायर लगता है, जो पावर लगती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर लगती है, ना कि एंगल पर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपकी जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो प्रूव हो जाती है यहाँ से। ठीक है, अब इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आता हूँ अपने दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूव कराने पे। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको 1 मिनट में जल्दी से देखिए ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। और 1 मिनट, ये आ नहीं रहा है, कट रहा है थोड़ा सा। अब सही है, देखिए, हाँ अब सही है, पूरा आ रहा है। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर आते हैं दूसरे पे। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें प्रूव करना है। वो हमारा क्या है, वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमें हमारी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें प्रूव करनी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, याद करके रखना है। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे इसी पे बेस्ड होंगे, और इसी की वजह से इन्हीं सबको अप्लाई करके आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। बना लेते हैं, बना दिए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका सी, ये हो गया बी। इसको हम थीटा लिए थे, एंगल ए को हम क्या लिए थे, थीटा। ठीक, एंगल ए को हम क्या लिए थे, थीटा लिए थे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा है 90 डिग्री। अब इसी के अकॉर्डिंग पहले हम ले लेते हैं वो क्या, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी। सी के जस्ट सामने वाला एंगल यानी कि ए बी, तो आपका जहाँ पे 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, वो होती है हाइपोटेनस। यानी कि जो ए पी है वो आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनस। जो ए बी है आपकी वो क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी कि टेनस। और ये थीटा है हमारा, जो जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा होता है बेस। यानी कि जो आपका AC है क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब चाहिए हमें सेक थीटा। क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, देखिए पी बी पी अपॉन में एच बी। तो अगर मैं कहूँ कि आपका कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि बेस क्या हो जाएगा, थीटा के लिए बेस क्या होगा, थीटा के लिए बेस होगा AC। यहाँ भी लिखा है बेस क्या है, AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको सेक थीटा चाहिए। क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, कॉस थीटा नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेक थीटा का जस्ट रिवर्स होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जस्ट रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनस था, सेक थीटा क्या हो जाएगा उसी उल्टा, यानी कि हाइपोटेनस ऊपर चला गया और बेस आ गया नीचे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए बी अपॉन बेस, बेस क्या है, बेस है ए सी, ठीक है, बेस क्या है ए सी है। अब देखिए ये आ गया आपका सेक थीटा, ये क्या है आपका सेक थीटा। अब और क्या चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा भी निकाल देते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से जो आपका टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बी सी, और बेस, बेस क्या होगा, बेस होगा ए सी, ठीक। ये हो गया आपका टेन थीटा, ठीक। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई क्या करूँगा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है ए सी, ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कैसा है, स्क्वायर में है। हमें चाहिए कि अगर हमें सेक थीटा लाना है, अगर हमें क्या लाना है, अगर हमें सेक थीटा लाना है, हमें क्या चाहिए, सेक थीटा लाने के लिए हमें अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन में चाहिए, ये चेंज करता हूँ पेन, नहीं समझ में कुछ नहीं आएगा, अपॉन में चाहिए हमें ए बी, सेक थीटा लाने के लिए ए बी की अपॉन में हमें क्या चाहिए, अपॉन में हमें चाहिए ए सी, ए सी यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक। ए बी के अपॉन में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए सी, और क्या चाहिए, अगर हमें टेन थीटा लाना है तो बी सी के भी अपॉन में हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। अगर हम इसको और इसको ए सी से अगर डिवाइड करेंगे, इसको भी ए सी से डिवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए सी से डिवाइड नहीं करेंगे, हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सभी टर्म किस में हैं, सभी टर्म स्क्वायर में हैं। तो मैं क्या करूँगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से हम थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। चलिए कर देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, ये क्या चल नहीं रहा है सही से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी था, ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर अपॉन में किससे डिवाइड करना है हमें, ए सी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हो जाएगा 1, और 1 इधर इसमें है
राइट हैंड साइड में है, अगर इधर उधर करोगे तो प्लस माइनस का इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवरऑल जब आप अल्टीमेटली सॉल्व करोगे यही आएगा आपका। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है a/b पावर m या स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाता है a²/b²। सेम ऐसे यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं a²/b² हमारा क्या होगा a/b का होल स्क्वायर। आते हैं इधर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि AB/AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC/AC का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ AC/AC का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाता है, जब आप AB/AC करोगे, AB/AC हमारा क्या होता है सेक थीटा होता है, लिख देते हैं सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल BC/AC हमारा क्या होता है BC/AC होता है हमारा tan थीटा का स्क्वायर प्लस AC/AC तो 1 होता ही है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, मैंने क्या कहा था, जब भी कोई पावर लगे हो तो वो पावर जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर पावर लग जाती है, थीटा के ऊपर एंगल के ऊपर कभी भी पावर नहीं लगती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए प्रूफ क्या करना था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आया हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। दोनों ही सेम चीज़ हैं। क्यों सेम चीज़ हैं, क्योंकि पूरा ओवरऑल प्लस में है, चाहे 1 आगे रहे पीछे रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरी आइडेंटिटी को प्रूव कराने पे, इस पे। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक, चलिए अब तीसरी आइडेंटिटी हमें क्या प्रूव करनी है, तीसरी आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव करना है तो क्या करेंगे हम, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। ठीक है, बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे हम करेंगे ये कि ये एंगल सी था हमारा, ये ए था और ये बी था। एंगल ए को हम क्या माने थे, एंगल ए को हम थीटा माने थे। ठीक, अगर एंगल ए को थीटा मान लिए हैं हम, अगर एंगल ए को हम क्या मान लिए थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, वो होगी परपेंडिकुलर। यानी कि जो आपकी BC है, BC क्या होगी, BC होगी परपेंडिकुलर। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, जस्ट सामने वाली साइड है AB। AB क्या होगी हाइपोटेन्यूज। और जिस लाइन पे, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा बेस। अब देखिए, अब आपको चाहिए क्या, कुछ चीज़ और लिख लेते हैं क्या, PBP/HHD। ठीक है, अब यहाँ से आपको चाहिए क्या,
कॉसेक थीटा चाहिए, लेकिन हमें कॉसेक थीटा से पहले अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा, तो हमारा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AB। ठीक, अब देखिए इतना क्लियर है। अब जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। यानी कि अगर मैं लिखूँ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे। इस हिसाब से हाइपोटेनस ऊपर मतलब हाइपोटेनस मतलब AB अपॉन में परपेंडिकुलर नीचे, परपेंडिकुलर मतलब BC। ठीक, ये इतना हो गया। अब हमें दूसरा क्या चाहिए? कॉट। अगर हमें कॉट चाहिए तो कॉट से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टैन थीटा। निकालना नहीं पड़ेगा, ये मैं कर रहा हूँ आपकी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बाकी आप डायरेक्ट कॉट भी निकाल सकते हैं। टैन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC, और बेस क्या है? बेस है AC। तो जो आपका टैन का जस्ट रिवर्स होता है कॉट थीटा। जब कॉट थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो नीचे चला आएगा। तो बेस क्या होता है हमारा? बेस है हमारा AC अपॉन में क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है BC। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अगर ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा? हाइपोटेनस है AB, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC, BC का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है? AC, AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए और हमें चाहिए क्या? अगर हमें कॉसेक थीटा चाहिए, क्या चाहिए? कॉसेक थीटा चाहिए। कॉसेक थीटा का फॉर्म में क्या है? AB। अगर हम इस AB को BC से डिवाइड कर दें, कॉट थीटा के लिए अगर हम इस AC को BC से डिवाइड कर दें, यानी कि अगर ये BC से डिवाइड हुआ और ये BC से डिवाइड हुआ तो हम इसको भी BC से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर यानी कि कहने का मतलब ये है अगर पूरी इक्वेशन को हम BC से डिवाइड कर दें हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई BC से डिवाइड करते हैं। BC से जब हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही ये देखिए ध्यान से, मैंने बताया, चलिए फिर से बता देता हूँ। करेंगे ये कि अगर आपका A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हैं? A अपॉन B का होल स्क्वायर, और इसी का वाइस वर्सा होता है। अगर अब आपका A अपॉन B का होल स्क्वायर है तो ये क्या होता है? A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। तो ये वाला हम अप्लाई करेंगे, तो यानी कि मैं अब क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन AC का BC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक, अब जो आपका है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC आपका क्या है? कॉसेक थीटा। लिख देता हूँ
कि कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन BC क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस AC अपॉन BC आपका क्या है AC अपॉन BC है कॉट थीटा, लिख देते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि जब भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और जो एंगल होते हैं दोनों आपस में कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। जब भी कोई पावर लगती है तो पावर किस पे लगती है, पावर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लगती है, ना कि एंगल पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमें क्या करना था, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये इतना हो गया आपका। यानी कि जो आपकी पहली थ्योरम थी, पहली आइडेंटिटी थी, यहाँ से हमें शुरू करना था। 3 आइडेंटिटी थी हमारे पास, इन्हीं तीनों को हमें प्रूफ करना था। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे 8.2 के, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए, और वहाँ पे और किसका यूज़ होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, इसका भी यूज़ होगा। और जो आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, इसका भी यूज़ होगा। तो जितने रिलेशंस हैं और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, सब का यूज़ आपका 8.2 में होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से, पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में यानी कि अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के बाद वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, चलिए।